नमस्ते दोस्तों, आज हम बायोफिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। जो टॉपिक का नाम है नर्निस्ट इक्वेशन। ओके। सो आपका जो नर्निस्ट इक्वेशन होता है हमें ये बताता है कि किसी भी आयन का सेल के आउटसाइड या इनसाइड मूव होगा, मतलब कि मूव होना, कि आपका जो आयन होता है वो सेल के इनसाइड जाना चाहता है या आउटसाइड जाना चाहता है, या वो उसी एक वैल्यू पे स्टॉप हो जाएगा। ये हमको नर्निस्ट इक्वेशन के थ्रू पता चलता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले कि आयन का इनसाइड या आउटसाइड का डिसीजन जो है वो कौन करता है, तो वो डिसीजन हमको नर्निस्ट इक्वेशन के थ्रू पता चलता है कि ये पर्टिकुलर आयन है वो हमारे बॉडी के इनसाइड जाएगा, मतलब कि आपका जो सेल मेम्ब्रेन है उसके इनसाइड मूव करेगा, आउटसाइड मूव करेगा, या उसी एक पॉइंट पे वो स्टॉप कर जाएगा। ह्यूमन बॉडी के सेल में इनसाइड या आउटसाइड बहुत सारे आयन होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गए, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, कैल्शियम हो गया। ये जितने भी आयन्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे के डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। कोई इनसाइड जाना चाहता है तो कोई आउटसाइड जाना चाहता है। आयन्स होते हैं वो इनसाइड आउटसाइड तो जाना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि एक टाइम ऐसा भी आता है जब आयन क्या होते हैं, रुक जाते हैं। अब क्यों रुकते हैं? क्योंकि एक पॉइंट आता है जिसमें केमिकल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स दोनों आपका बैलेंस में हो जाता है। ओके। एक पॉइंट आता है, मैंने क्या कहा कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन में जो आयंस होती है वो इनसाइड या आउटसाइड तो होती है। ये डिसाइड करता है नर्निस्ट इक्वेशन की कौन, मतलब इनसाइड जाएगा या आउटसाइड जाएगा। लेकिन एक पॉइंट आता है जिसमें ये इक्वेशन में क्या होता है, मतलब आपका जो आयन मूव कर रहा है वो रुक जाती है। और ये तभी होता है जब केमिकल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स दोनों बैलेंस में हो जाता है, और इस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। ओके। अगर पूछे कि इक्विलिब्रियम पोटेंशियल क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें जो आयन मूव कर रहे होते हैं इनसाइड या आउटसाइड वो स्टॉप हो जाते हैं। अब ये क्यों स्टॉप हो रहे हैं? क्योंकि आपका केमिकल और इलेक्ट्रिकल फोर्स दोनों क्या हो रहे हैं, बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें अब नर्निस्ट इक्वेशन, तो नर्निस्ट इक्वेशन क्या होता है? सो नर्निस्ट इक्वेशन अगर सिंपल हम बात करें तो किसी भी आयन का जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है उसको कैलकुलेट करना। अब इक्विलिब्रियम पोटेंशियल में समझ लिया कि क्या होता है। इक्विलिब्रियम पोटेंशियल हमने कहा था कि एक ऐसा पॉइंट जिसमें हमारा आयन जो मूव कर रहा है वो आपका स्टॉप हो जाए, जब वो बैलेंस में हो जाता है। तो उस इक्विलिब्रियम पोटेंशियल को जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज द नर्निस्ट इक्वेशन। मतलब क्या है इसका? ये आयन में कितना वोल्टेज पर रुकेगा, मतलब कि आयन हमारा कितना वोल्टेज पर स्टॉप करेगा, ये जो आयन है वो सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड जाएगा या आउटसाइड जाएगा, ये सभी इक्विलिब्रियम जो है, ये सभी आपका जो है वो नर्निस्ट इक्वेशन के थ्रू डिसाइड होता है। ओके। जो कि हम कैलकुलेट करके निकालते हैं। सो इसका जो एक फॉर्मूला होता है जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ठीक है, का जो जेड होता है वो आयन का चार्ज होता है। देन आउटसाइड या इनसाइड क्या होता है, आयन की कॉन्सेंट्रेशन होता है। ओके। अगर हम आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं पोटेशियम का। ठीक है। हमने पोटेशियम का चार्ज लिया कि Z = +1 है, और जो पोटेशियम है आपका वो सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड 5 है और इनसाइड क्या है 150 है। तो अब हमको इक्वेशन के थ्रू पता करना है कि ये जो आपका पोटेशियम है वो सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड जाएगा या आउटसाइड जाएगा। तो जब हम जो फॉर्मूला है उस पर हम रखेंगे 6, यहाँ पे जो 61 है आपका, ये बेसिकली क्या है, बॉडी का टेम्परेचर है के हिसाब से हम कांस्टेंट को वैल्यू रख करके 61 निकाला गया है। ओके। तो जब हम मतलब कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका वैल्यू निकलेगा दैट इज़ द नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेशियम जो है उस सेल के बाहर जाने की कोशिश करेगा। ओके। अगर यहीं पे पॉजिटिव निकलता तो क्या था, सेल के अंदर आने की कोशिश करता। नेगेटिव मतलब सेल के बाहर जाने की कोशिश करेगा। ओके।